हुकूमत पंजाब ने मोटरसाइकिल मालिकान को बड़ा रिलीफ देते हुए ट्रांसफर फीस के साथ दीगर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी माफ करने का ऐलान किया, जिससे लाखों शहरी मुस्तफीद हों। ज़बरदस्त। और सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ फीस माफ़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जी एक बड़ा मकसद फ्यूल सब्सिडी है। और अब अगर किसी को सस्ता पेट्रोल चाहिए तो उसे बाइक तो अपने नाम करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ इस फैसले से आवाम को तकरीबन 20 करोड़ रुपए का रिलीफ भी मिलेगा, जिसका बोझ जी महकमा एक्साइज खुद बर्दाश्त करेगा। और शहरी इस रियायत से जी 5 मई 2026 तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक्साइज डिपार्टमेंट से सजील खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त सुना पाकिस्तान। और वाकई ये तो मोटर बाइक्स जितने भी चलाते हैं उनकी ईद हो गई है। क्या क्या सहूलियात हैं, ज़रा आसान अल्फाज में बताएगा ताकि सब समझ सकें और जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पर जो आवाम है उसको ये रिलीफ दिया गया है कि उसकी जब मोटरसाइकिल फ़ीस है, जो ट्रांसफ़र फ़ीस है, उस हवाले से वो माफ़ी का ऐलान किया गया है। और अब आप अपनी बाइक को बग़ैर ट्रांसफ़र फ़ीस अदा किए अपने नाम करवा सकते हैं। और न सिर्फ अपने नाम करवा सकते हैं, पर इसके लिए आपको ऑफिस आने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा। आप घर बैठे ऑनलाइन ही ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो सहूलत है ये 6 मई तक जो है एप्लीकेबल रहेगी, यानी 6 अप्रैल 2026 से लेकर 5 मई 2026 तक ये सहूलत दी गई है। तो आपके चैनल के तौर से मैं आवाम को कहूँगा कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो बाइक्स हैं वो ओपन नहीं रह सकती, आप उनको अपने नाम ट्रांसफ़र कराएँ और बड़ा इजी प्रोसेस है उसके लिए। सजील साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपको दफ्तर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इधर आप हमारे देखने वालों को बता दें कि ये कितना चार्जेस बन जाते थे एक बाइक के ऊपर, सारे कैलकुलेट करके अगर आप मजमूई तौर पर बता दें। और इसके अलावा मकसद बता दीजिएगा कि जो हुकूमत की जानिब से फ्यूल सब्सिडी थी उसकी वजह से एक मुश्किल ये पेश आ रही थी कि बाइक नाम नहीं है तो आप वो सब्सिडी नहीं ले सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जी सबसे पहले जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो माफ़ की गई है, जो कि 605 रुपये थी। इसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड फ़ीस थी जो कि 1300 रुपया थी, वो भी माफ़ की गई है। और जो एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन मार्क होती है जो कि ट्रांसफ़र फ़ीस का हिस्सा होती है, तो वो भी माफ़ की गई है। तो ये टोटल 2905 रुपये का रिलीफ एक बाइक अगर आप अपने नाम ट्रांसफ़र कराते हैं तो ये आपको मिल सकता है। तो इसको हासिल करने के लिए प्रोसेस बहुत ईजी है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन से ही ई पे पंजाब ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से ही ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे अपना जो परचेज़र है उसके क्रेडेंशियल आपने ऐड करने हैं और आप अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्मार्ट कार्ड है आपके नाम का वो आपके घर के पते पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो वो जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी गवर्नमेंट बियर करेगी, वो भी तो आपको ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं और आपके नाम ये रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप फ्यूल सब्सिडी के साथ साथ जो दूसरी सहूलियात हैं वो भी ले सकेंगे। और एक वो सहूलियात भी बता देना ताकि हमें पता हो। डेफिनेटली अगर किसी की बाइक के पेपर गुम जाते हैं या कोई और इशू बन जाता है तो जो रजिस्टर्ड ओनर है उसको वो ट्रांजैक्शन करवानी पड़ती है। तो अगर आपके नाम बाइक है तो आप कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये सहूलत जो है ये मेरा ख्याल बहुत अच्छी है। आवाम को चाहिए कि इससे जल्द से जल्द फ़ायदा उठाएं। ना सिर्फ इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अगर आप अपने नाम बाइक करवाते हैं तो एक और सहूलत एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने इंट्रोड्यूस करवाई है, एडवांस नंबर की। आप अपनी मर्जी का मनपसंद नंबर भी यूज बाइक को लगवा सकते हैं। तो जब आप एक फ्री बाइक अपने नाम फ्री बाइक अपने नाम ट्रांसफर करवाएंगे, फ्री लगेगा। नंबर के जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ रखे गए हैं सिर्फ। तो आप वो ऑनलाइन ही PSID के थ्रू पेमेंट करके तो अपनी यूज व्हीकल को भी वो नंबर जो है वो लगवा सकते हैं। अच्छा सजील साहब, एक सिचुएशन है अगर किसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर गुम गए हैं और अब उसने बाइक जो है अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं करवाई, मतलब पिछले ऑनर से उसने लेके रख लिए थे कि मैं अपने नाम करवा लूँगा लेकिन वो कागजात गुम हो गए हैं, उसका तरीक़ेकार क्या हो? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की एंट्री है ये टोटली डिजिटल है और पेपरलेस है। अच्छा। तो ट्रांसफ़र के लिए आपको किसी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये किस मॉडल से लेके अब तक है? ये तमाम बाइक्स जितनी भी हैं आप उनको ई पे पंजाब के थ्रू ही एंट्री करें, सेलर और परचेजर अपनी बायोमेट्रिक करे तो स्मार्ट कार्ड बन के उसके घर के पते पे आ जाएगा। तो इसके लिए फाइल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, फाइल की उस सूरत में ज़रूरत पड़ती है जब आप मार्केट में उसे सेल करने जाते हैं तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर उसकी फाइल नहीं होती तो उसकी प्राइस वैल्यू में सफ़े के पैसे काटते हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। तो पर यह है कि इसमें गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है कि अगर आपकी फाइल डुप्लीकेट है तो उसमें वो अवाम को ये रिलीफ दिया गया है कि आप ऑनलाइन, यानी ये बाइक शोरूम्स वालों की मोनोपोली है, गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है।
नहीं, गवर्नमेंट इसका चूंकि ट्रांसफर ही पेपरलेस है, सही। आपने कोई चीज़ सबमिट ही नहीं करनी, आपकी सिर्फ एक बेचने वाले की विल हमने लेनी है थ्रू बायोमेट्रिक, सही। कि वो अपने बायोमेट्रिक करे और अगले बंदे जी के सर, नाम फिर भी टोकन- बेचनी तो मार्केट में ही है ना, तो कोई हल भी बता दें हमें इसका। आस्ता आस्ता ये ट्रेंड कम होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि जी। इस चीज़ का इतना फ़ायदा नहीं है, तो इस चीज़ का ट्रेंड भी कम होता ट्रेंड जा भी रहा कम है होता जा रहा तो है। फिर उसके लिए एक प्रोसेस सेपरेट भी होता है, आप मुतलका कंपनी के पास जाके डुप्लीकेट पेपर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक। और उन डुप्लीकेट पेपर्स को फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवा लिया जाता है, तो वो भी एक किस्म की फाइल कंसिडर काबिले कबूल होते हैं। सही, डुप्लीकेट सही, फाइल सही। कंसिडर। अच्छा, टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस, इसमें भी फर्क बताइएगा सर। अच्छा, टोकन टैक्स जो होता है वो सालाना या आपको लाइफ टाइम लिया जाता है, सही। और ट्रांसफ़र जो होती है फीस वो एट द टाइम ऑफ ओनरशिप ऑफ ट्रांसफ़र वो ली जाती सही। है। तो जो गाड़ियां हैं उनकी जो है 1000 सीसी तक गाड़ियां, उनकी जो टोकन टैक्स है वो लाइफ टाइम लिया जाता Lifetime लिया है, और 1000 सीसी एंड अबव जितनी गाड़ियां हैं उनको सालाना आपको टोकन टैक्स उसका अदा करना होता है। और इसी आने तरह- वाला है। जी बिल्कुल, ये फाइनेंशियल ईयर चूँकि 30 जून तक ख़त्म हो जाता है, तो 30 जून 2026 के बाद वो आपको नेक्स्ट ईयर का जो टोकन टैक्स है वो आपको देना होगा, तो वो ये हर साल अदा करना होता है। और बाइक्स का जो टोकन टैक्स है वो भी लाइफ टाइम टोकन होता है, तो वो भी आपको एक दफ़ा अदा करना पड़ता है। तजील साहब, हमें ये भी बता दें कि स्कीम के ख़त्म होने में टाइम तो कम रह गया है, अब तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो सके हैं? क्या कोई डेटा आपके पास इस हवाले से मौजूद है? और हम भी चाहते हैं कि लोगों को आपके थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिले ताकि वो भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। ये तकरीबन 1 लाख के पास बाइक्स जो है वो तकरीबन वो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। बिग नंबर। जी, तो ये है कि ये जो जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है तो इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, सही। तो लोग ऑफिसेज में भी आ जाते हैं जिन लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करना आता, अच्छा। तो उनके लिए भी सहूलत है कि वो एक्साइज ऑफिसेज जो सही। मुतलका उनके नज़दीकी है वहाँ से जाके भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सही। ये तादाद आस्ता आस्ता बढ़ती जाएगी, बढ़ रही चूँकि कुछ दिन रह गए हैं, तो लोग उस सहूलत से फ़ायदा तो उठा इसका जो फ्यूल सब्सिडी जो स्कीम है, इससे कैसे लिंक है? क्या जो नई रजिस्टर्ड होंगे फिर उनको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी? जी, बेसिकली उसके लिए अलहदा से एक ऐप तैयार की गई है ठीक है। सीएम पंजाब की हिदायत पर। तो उसके लिए एक शर्त ये है कि आपके नाम जो गाड़ी या बाइक या मोटरसाइकिल वो आपके नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके सही। नाम ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो अगर आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं है तो कोई भी क्लेम कर सकता है कि ये फ़लाँ बाइक भी मेरी है, फ़लाँ बाइक भी मेरी है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं आप कर सकते, और जो हकदार है उस तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच सब्सिडी सकती, वो नहीं जा सब्सिडी नहीं पहुंच सकती। तो ये इसीलिए ज़रूरी रखा गया है कि जो बाइक है उसके नाम ऐसा तो नहीं है एक ट्रांसफ़र घर में जैसे 5 बाइक्स हो, सारे 5 के 5 ही सब्सिडी लेके जा रहे हो? जी बिल्कुल, ये है कि वो तो एक स्पेसिफिक उसका मुकर्रर कर दिया जाएगा ठीक। कि एक बंदा इतनी सब्सिडी ले सकता ले है। सकता है, तो ठीक अगर बाइक्स 5 भाइयों के नाम है तो वो सारे ले सकते हैं, डेफिनेटली उन 5 ने चलानी है। सही। तो अगर उनके नाम खुद के रजिस्टर्ड हैं तो वो वाह, ले सकते हैं। जबरदस्त। तजील साहब, इसके अलावा हमें ये भी बता दें कि एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए कौन कौन सी नई चीज़ें जो हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुतारिफ करवाए गए हैं? जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि टोकन टैक्स की अदायगी का भी जिक्र हुआ, तो जी। वो भी ऑनलाइन उसका प्रोसेस कर दिया गया। पहले आप ऑफिसेज जाते थे, एक्साइज ऑफिसेज या पोस्ट ऑफिसेज जाके, एक ट्रेडिशनल तरीका था, आप उनको पैसे देते थे और टोकन टैक्स आप लगवाते थे, लाइंस में लगना पड़ता था। अब 1 क्लिक पे आप ई पे पंजाब ऐप डाउनलोड करें, टोकन टैक्स के हेड पे जाएं, अपनी गाड़ी या बाइक का नंबर एंटर करें, तो आपके सामने टोकन टैक्स आ जाता है। उस PSID को आप इजी पैसा, जैज़ कैश या ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो ये बड़ी सहूलत है, आप 1 क्लिक पे घर बैठे अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसफ़र व्हीकल के सेक्शन में जाएं और गाड़ी और बाइक अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लें। सही। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी गाड़ी को अट्रैक्टिव नंबर लेना चाहते हैं तो पहले ये होता था कि हमारे जो एक्साइज ऑफिसेज हैं वहाँ सही तरीके से वो तंबू कनात लगाते थे और लोगों में नीलामी होती थी उसकी, वो 3-3 दिन जारी रहती थी। तो उसको बड़ा शफाफ किया गया है, उसे डिजिटलाइज किया गया है। पूरे पंजाब में आप या पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया से बैठ के ई ऑक्शन पंजाब एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है, उसके ज़रिए से ही आप अपनी बिडिंग करते हैं। वाह। लेट्स सपोज आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यूज व्हीकल के लिए भी और जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी। जबरदस्त, यानी कि ऑनलाइन ही सारी सहूलतें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सजील साहब, वक्त की किल्लत है Thank और you. वाकई बहुत फ़ायदे की बातें हो रही हैं, तो आवाम देख लें, इतनी सहूलत मिल रही है और क्या चाहिए। सब्सिडी भी मिलेगी लेकिन रजिस्टर आपने करवाना है। अभी 5 अभी अप्रैल 5 तक, अप्रैल 5 तक। सॉरी मई तक करवा लेंगे तो मई जनाब फीस गवर्नमेंट देगी, उसके बाद करवाएंगे तो फिर आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। तो आज ही अपनी बाइक्स वगैरह अपने नाम पर करवाएं जनाब, और इस फ्यूल सब्सिडी से आप भी मुस्तफीद हो।